हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से हम लोग इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसका डिस्कशन किया जाएगा। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी 5 दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स जो भी हैं जैसे कि हाई कोर्ट आरओ एआरओ का भी होगा। समीक्षा अधिकारी लोकसेवा आयोग के एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको हिंदी हो गई, आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया और करंट अगर आपका मजबूत है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी जीएस भी मतलब ऐसा नहीं है कि जीएस नहीं पढ़ना होगा, मतलब जीएस भी पढ़ना होगा आपको, लेकिन हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ हो, हिंदी में उत्तर प्रदेश स्पेशल, और तीसरी चीज़ हो जाती है करंट अफेयर। तो 3 चीज़ें आपका एग्ज़ाम निकाल देती हैं बहुत आसानी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से हमेशा समीक्षा अधिकारी में, अगर हम 2016 की बात करें तो समीक्षा अधिकारी 2016 प्री के पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे गए थे। और अगर हम बात करते हैं 2018 में जो हुआ था 2017 वाला समीक्षा अधिकारी का पेपर, वहाँ पर कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से थे। और बात करते हैं 2020 में जो री एग्ज़ाम हुआ 2016 वाला समीक्षा अधिकारी, तो उसमें भी 14-15 क्वेश्चन थे। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आप लोग एकदम बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर प्रदेश की जनपद में सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश पे। श्रावस्ती वही जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। जब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर पढ़ा रहे थे, जो आपको लेक्चर मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लेक्चर आपको पढ़ा है, 1 घंटे 40 मिनट ऐसे कुछ है, उसको आप लोग देख लीजिए। ट्रिक के द्वारा हम बताए हैं। और ट्रिक क्या थी कि पीके बस महाराज, पीके बस महाराज। तो पी से हो जाएगा आपका पीलीभीत, के से लखीमपुर खीरी, बी से बहराइच, एस से श्रावस्ती, और बी से बलरामपुर, एस से सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज है। ठीक है, तो ये श्रावस्ती जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है। और श्रावस्ती वही जनपद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध जी के द्वारा, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 के पीसीएस प्री के एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन था, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या है। और हम देख लेते हैं कि किस राज्य में है उत्तर प्रदेश के बाद, तो उत्तर प्रदेश में भारत की 16.51% जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे, फिर बिहार का स्थान आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जनसंख्या है, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार में। और अगर हम बात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रयागराज में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कहाँ पे है? प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या है ललितपुर में, सबसे कम जनसंख्या है ललितपुर में। ललितपुर वही जनपद है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम जनसंख्या ललितपुर में। बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाज़ियाबाद में। कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में। और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है महोबा। याद रखिएगा, महोबा पान के उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है, पान। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पीसीएस प्री में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम, अभी हम जनसंख्या के बारे में देख रहे थे, अब जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में, इन सभी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1106 है बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, उसके बाद केरल है, फिर उत्तर प्रदेश जहाँ पर 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर हैं। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि उत्तर प्रदेश के
कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में और सबसे कम महोबा में है। तो याद रखिएगा किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये क्वेश्चन बन सकता है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। ओके, तो बिहार में 1106, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश 829। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में। समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया 2016 वाले में। तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68 कहीं पे मिलेगा 67.70, वैसे है 70%। अगर आप इसमें ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, इसमें अगर आप 10 ऐड कर देते हैं प्लस 10 करेंगे तो 77.30 हो जाएगी पुरुष साक्षरता, और इसमें -10 करेंगे तो 57.20% हो जाएगी आपकी महिला साक्षरता। ठीक है, तो 67.70 साक्षरता है टोटल उत्तर प्रदेश की, और अगर 10 प्लस करते हैं तो पुरुष साक्षरता, 10 माइनस करते हैं तो महिला साक्षरता आ जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इफ्को यूरिया कारखाना इस ऑप्शन में आंवला लिखा है। आंवला जगह है कहाँ पे, बरेली में। आंवला बरेली में, तो बरेली में है, यहाँ पर इफ्को यूरिया कारखाना है, जहाँ से कहते हैं उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध, कहते हैं उर्वरक के लिए, तो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है आंवला बरेली का। उसी प्रकार से है फूलपुर है प्रयागराज में, ये भी उर्वरक के लिए फेमस है। तो यहाँ आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, जो री एग्जाम 2016 वाला हुआ। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव, बंथरा जगह, बंथरा उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। बंथरा उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा अधिकारी 2020 में, 2016 का है। तो इसमें ऑप्शन ए 30% है, और आपको कहीं मिलेगा, नेट पे डालेंगे तो 30 पॉइंट कुछ परसेंटेज है नहर सिंचाई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया, रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया आपके इसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट्स जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो भारत के राज्य में पूरे भारत देश में 46 रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स 46 हैं, जिसमें से 8 रामसर साइट्स जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में हैं। और 8 वो कौन कौन से हैं, ये आगे क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा ये वाला सुमेलित करने के लिए, 4 ऑप्शन देंगे, सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा। तो नवाबगंज, जिसका नाम एक और है चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, वो है उन्नाव में। पार्वती रंगा है गोंडा में। समान है मैनपुरी में। समझपुर रायबरेली में है। सांडी हरदोई में। सरसई नवार इटावा में। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा तक का भाग बुलंदशहर में। सूर सरोवर आगरा में है। ओके, तो याद रखिएगा भारत में टोटल रामसर साइट्स 46 हैं, और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक, और इस बार 2-3 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए थे यूपी पीसीएस में। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उससे वर्ल्ड टीबी डे की थीम पूछी गई थी, और एक वर्ल्ड यूथ डे की थीम पूछी गई थी, और एक सीधे पूछ दिया गया था 16 सितंबर वाला, जो पूछा गया था कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस होता है, यानी ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 सितंबर को। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन मिलेंगे। इनका लेवल होता है कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 तो मान के चलिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे। और हिंदी तो है ही, हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करिए। आर यादव सर के द्वारा जो भी हिंदी के लेक्चर दिए गए हैं इस चैनल पर, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। 10 से 15 मिनट के वो उनका लेक्चर, हर एक लेक्चर 10 से 15 मिनट का है, उसको भी देख लीजिए। और हिंदी भी तैयार करिए, करंट भी तैयार रखिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एकदम पकड़ रखिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में ही यूरेनियम पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में। तांबा और प्लेटिनम भी पाया जाता है ललितपुर में तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम याद रखिएगा, यूरेनियम। ठीक है,
और ललितपुर ही जनपद है जहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे जनजातियों से रिलेटेड, तो हमने आपको बताया था बहुत एकदम फोकस करके कि सहरिया जनजाति क्वेश्चन आया था, शायद किसी प्रवक्ता या कोई ऐसा एग्जाम था जीएससी प्रवक्ता या किसी में पूछा गया था कि सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। तो याद रखिएगा, सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती हैं। तो कहाँ पर? ललितपुर में। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 10-10 क्वेश्चन का ऐसे ही रखा जाएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, कांच सामान के लिए ताला, अलीगढ़, इत्र के लिए कन्नौज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आने वाले समय में, और भी अच्छे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा वेटेज है उनका, उस प्रकार क्वेश्चन देखेंगे। आपके लिए है एक चीज़ कि अगर आपको बिहार स्पेशल, अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, बिहार स्पेशल का आपको लेक्चर स्पेशली उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से लेक्चर आपको मिला है उस प्रकार का बिहार स्पेशल का लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस भी दे रहे हैं तो उत्तराखंड का भी अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि मतलब हाँ हमें लेक्चर चाहिए। तो कई लोगों के अगर कमेंट होंगे, ज़्यादा लोगों के, तो उत्तराखंड और बिहार के लेक्चर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। और भी उत्तर प्रदेश का करंट से रिलेटेड, करंट जो भी अभी अपडेटेड होगा एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा कि करंट भी आपका सही नहीं हो, क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगी उसमें चेक कराया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।